वेलकम बैक। सो जैसे कि अपने बुक चल रही थी 39 ट्रेडिंग हैबिट्स बाय स्टीव बर्न्स, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स की। सो उसमें अपने ने हैबिट 1 एंड 2 समझी। आज अपने समझने वाले हैं हैबिट 3 और 5 में स्टीव बर्न्स क्या कहते हैं। हाँ, आप लोग सोचोगे कि हैबिट 4 क्यों नहीं, क्योंकि हैबिट 4 है ट्रेंड के बारे में, और ट्रेंड समझे भी ना उसकी हैबिट समझना एक गलत बात है। सो अपने पहले समझेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। तो ट्रेंड एक लेंदी वीडियो है, सो अपने उसको बाद में समझेंगे। पहले अपने समझ लेते हैं कि हैबिट 3 और 5 में स्टीव बर्न्स क्या कहना चाहते हैं। सो अपने पहले हैबिट 3 देखते हैं कि क्या कहते हैं। सो इसमें स्टीव बर्न्स कहते हैं लुक फॉर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। मतलब कि आप ट्रेडिंग में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ढूंढिए। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स यानी जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, जिसके विन होने के चांसेस ज़्यादा हो, जिसमें लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड मिले। वो कैसे हो सकता है? जैसे कि अपने एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के बाद नीचे एक डबल बॉटम पे मार्केट आता है। अब डबल बॉटम पे आने के बाद वो बनाता है प्राइस रिजेक्शन कैंडल। वो हो सकती है सेलर्स रिजेक्शन कैंडल। ओके, सो वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? प्राइस रिजेक्शन कैंडल का लो। सो वो क्या हुआ, आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद नीचे आके एक अच्छा बॉटम पकड़ा है। सो वहाँ से आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस कम है और टारगेट रीच ज़्यादा है। तो इसे कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। अब इसमें क्या कहते हैं कि ईच एंट्री शुड हैव अ ग्रेट स्टॉप लॉस लेवल दैट हैज़ अ लो रिस्क ऑफ बीइंग ट्रिगर्ड। यानी आप ऐसी एंट्री लीजिए जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस कम हो। जैसे कि अभी अपने ने बात की कि सपोर्ट लेवल पे आके प्राइस रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो वहाँ पे ऊपर जाने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं और नीचे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे सेटअप जितना अच्छा आप ढूंढ पाओगे उतनी आपकी ट्रेडिंग बेटर हो सकती है। उसके बाद क्या है, यूज़ ट्रेलिंग एस एल व्हेन पॉसिबल टू मैक्सिमाइज विनिंग ट्रेड्स। ट्रेलिंग एस एल यूज़ कीजिए। ट्रेलिंग एस एल क्या होता है? जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर प्रॉफिट टारगेट या प्रॉफिट अमाउंट डिसाइड किया। जैसे कि आपने 100 पे कोई स्टॉक लिया है एंड 105 पे आपने उसका टारगेट रखा है एंड 98 के अराउंड स्टॉप लॉस है। ओके, सो अगर जब 105 पे वो स्टॉक आता है तो 105 पे आप देखते हैं कि कोई अच्छा प्राइस एक्शन बना है, तो यहाँ से मुझे अपना टारगेट थोड़ा और लंबा 110 तक लेना है। तो आप क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा करके 99 या 99.50 ला देते। सो उसे कहते हैं प्रॉफिट टारगेट बड़ा करना और स्टॉप लॉस को कम करना, उसे कहते हैं ट्रेलिंग एसएल। सो स्टीव बर्न्स कहते हैं कि यूज ट्रेलिंग एसएल व्हेन पॉसिबल टू मैक्सिमाइज विनिंग ट्रेड्स। यानी विनिंग ट्रेड्स जब चल रहे हो तो उसे बड़ा करने के लिए आप ट्रेलिंग एसएल यूज़ कीजिए। कि जैसे कि अपने ने सेकंड हैबिट में समझा था कि जैसे अगर आपका ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, आप अपने ट्रेड में सही हो, तो उसमें एज लॉन्ग एज पॉसिबल यानी जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक बने रहो। सो उतनी देर तक बने रहने के लिए आप ट्रेलिंग एसएल यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद एग्जिट अ विनर व्हेन यू हैव अ रीज़न टू। यानी उसके बाद एग्जिट कब होना। अब आप सब सोचोगे कि सर आपने बोल दिया कि रीज़न कि आपने बोला कि एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप बने रहिए, तो उसके बाद कब तक बने रहे? ट्रेंड तो हमेशा तो चलने वाला नहीं है। सो एग्जिट कब करें? एग्जिट करने का एक पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए। जैसे कि ऊपर कोई इंडिकेटर है या ऊपर कोई आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वहाँ पे आपको कोई रीज़न मिल रहा है, अच्छी ऐसी कैंडल बना रहा है कि जहाँ से ट्रेंड ओवर होने का सिग्नल मिलता है या ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, तो आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। वो एक रीज़न होना चाहिए, ना कि आप नर्वस हो रहे हो कि आप थोड़ा प्रॉफिट दिखा तो आप नर्वस होकर एग्जिट हो गए, थोड़ा प्रॉफिट दिखा तो आपने सोचा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, अपने ओपिनियन पे एग्जिट हो गए। वो चीज़ नहीं करनी है। एक जेन्युइन एंट्री एंड एग्जिट रीज़न होना चाहिए। तो ये था थर्ड हैबिट में कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ढूंढिए जिसमें लो रिस्क हो और हाई रिवॉर्ड हो। अब जानते हैं कि फिफ्थ हैबिट क्या है। फिफ्थ हैबिट है कि स्टार्ट विद द वीकली प्राइस चार्ट टू एस्टैब्लिश द लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड देन वर्क डाउन थ्रू द डेली एंड हावरली चार्ट्स टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट ट्रेंड। ओके, सो इसमें है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, वो सबसे फेमस कोट है। सो अपने ट्रेंड जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ट्रेंड आपको बड़े यानी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मेजर ट्रेंड देखना है तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले डेली या वीकली चार्ट पे आप मेजर ट्रेंड जानिए कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड जानने के बाद आप आइए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम हो सकता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम आपके लिए एक अच्छा टाइम फ्रेम हो सकता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप प्राइस पैटर्न बना सकते हैं कि प्राइस एक्शन पैटर्न्स बना सकते हैं, प्राइस एक्शन लेवल बना सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस
पैटर्न्स बना सकते हैं और फिर छोटे टाइम फ्रेम और 15 और 5 मिनट्स पे ट्रेड लेना चाहिए। तो यही कहते हैं कि मेजर ट्रेंड आप चेक कीजिए डेली वीकली पे एंड देन लोअर टाइम फ्रेम्स पे आप पैटर्न्स बनाइए और लोअर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड लीजिए। बिकॉज क्यों ऐसा कहते हैं, इसका भी रीज़न होता है। सो द ऑड्स आर बेटर इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ऑड्स यानी चांसेस, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में, कभी ऑपोजिट काउंटर ट्रेंड में बिगिनिंग में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रेंड के जितना डायरेक्शन में आप ट्रेड करेंगे उतना ही आपका अच्छे चांसेस होंगे विनिंग के। सो यही थी हैबिट 3 एंड हैबिट 5 के। हैबिट 3 में वो क्या कहते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ढूंढिए और 5th हैबिट में वो कहते हैं कि आप ट्रेड कीजिए ट्रेंड के डायरेक्शन में। सो ये थी 3rd एंड 5th हैबिट। अब आगे अपने मिलेंगे 4th हैबिट। 4th हैबिट पे तो अपने एक अच्छा वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो ट्रेंड के बारे में है। अपने आगे मिलेंगे 6, 7, 8 ऐसे हैबिट के साथ। तो यहीं पे ये वीडियो एंड होता है। तो ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियो के लिए राहु के साथ बने रहिए। स्टे कनेक्टेड विथ राहु। थैंक यू सो मच।